शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले मृत्यु की चर्चा मिलती है और वृहदारण्यक उपनिषद में सबसे पहले पुनर्जन्म पर चर्चा मिलती है। जब इस मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को समझा गया, जाना गया, देखा गया, तो आगे चलकर फिलोसफिकल दार्शनिक बातें की जाती हैं और वहां पर मोक्ष का विचार मिलता है और ये मोक्ष हमारा पुरुषार्थ कहलाता है, चौथा पुरुषार्थ। और इसी की तरह तीन पुरुषार्थ और हैं ये। अब ये चार पुरुषार्थ हमारे चारों आश्रमों से बिल्कुल अलग हैं। चार आश्रम कौन से हैं? ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। चारों आश्रमों का चारों पुरुषार्थ से क्या संबंध है, कोई संबंध है भी या नहीं, हम इस सब पर चर्चा करने वाले हैं आज। इन चारों पुरुषार्थों के अर्थ को और चारों आश्रमों से किस तरह से ये संबंधित है वो देखने वाले हैं। कहाँ पर कौन से ब्राह्मण में, कौन से आरण्यक में इनकी चर्चाएं मिलती हैं, क्यों मिलती हैं, इनका आखिर उद्देश्य क्या है, ये सब समझने वाले हैं इसमें, इतिहास के गड़े मुर्दों वाली सीरीज में। इसको सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं मैं। यहाँ पर हम धर्म की दृष्टि से ना देखकर, क्योंकि कोई कहेगा कि हाँ ऐसा है, कोई नहीं है, तो हम इसको इतिहास के नज़रिए से देखने वाले हैं। और एक जन सामान्य यहाँ पर अपने धर्म को जानने के लिए, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को जानने के लिए देख सकता है, समझ सकता है कि किस तरह के विचार कौन से ब्राह्मण में, कौन से आरण्यक में, किस उपनिषद में किस तरह से दिए गए हैं। ठीक। और बाकी आप लोग यदि कोई परीक्षा, अच्छे एग्जाम दे रहे हैं, तो डीप कॉन्सेप्ट वाली क्लासेज में बहुत सारी डीप कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिए हैं मैंने, तो उसी में से ये एक हमारा टॉपिक है, तो उसको ध्यान से आप समझ लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ जिनको आपको ध्यान रखना है। हमारे चार कौन से चार आश्रम हैं? सबसे पहले ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य पहला आश्रम। दूसरा आश्रम है कौन सा? गृहस्थ। गृहस्थ। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ और चौथा आश्रम है सन्यास। सन्यास। ये चार आश्रम जीवन के 100 वर्ष की अवस्था को बताते हैं, जैसे 0 से 25 वर्ष, 25 से 50 वर्ष, 50 वर्ष तक ये, 50 से 75 वर्ष तक ये और 100 वर्ष तक ये। यानी कि क्या, जब बच्चा होगा वो 25 वर्ष की आयु तक क्या करेगा? ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेगा। क्या करेगा? जीवन की अवस्था है वो जिसमें वो पढ़ाई लिखाई करेगा। ठीक। उसके बाद में वो गृहस्थ में पड़ जाएगा, 25 वर्ष की आयु होने पर उसका विवाह हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 50 वर्ष तक वो अपनी गृहस्थी को संभालेगा। गृहस्थी को संभालने के बाद जब उसके बच्चे 25 वर्ष की आयु में विवाह कर लेंगे, तो वो वनों की तरफ प्रस्थान कर लेगा और वन में जाकर अपना ध्यान लगाएगा ईश्वर में और वेदों में, इन चीजों में। और उसके बाद वो संन्यास ग्रहण कर लेगा, 100 वर्ष की आयु तक वो सन्यासी रहेगा। ठीक है, तो ये चार आश्रम हमारे बताए गए। अब ये चार आश्रमों को कैसे जिया जाएगा, उसके लिए चार उद्देश्य बताइए, मतलब चार आश्रमों के जीवन की इन अवस्थाओं का आखिर उद्देश्य क्या है, तो वो चार उद्देश्य बताएंगे। तो कुछ नाम आप हल्का सा ध्यान रखेंगे, जैसे कि शतपथ ब्राह्मण। सबसे पहला शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है? मैंने शायद पहले ही बता दिया है, ब्राह्मण वेदों को समझने वाले पहले ग्रंथ हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या है? आरण्यक है, जो जंगलों में लिखे जाने वाले ग्रंथ हैं। उसके बाद उपनिषद है। उपनिषद क्या है? तो जो दर्शन हमारे देते हैं, फिलोसफिकल बातें करते हैं कि हाँ ये ऐसा है, वैसा है। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले क्या चर्चा मिलती है? मृत्यु पर चर्चा मिलती है। ध्यान से समझना। और इस मृत्यु लोक का देवता कहा गया है किसको? इस मृत्यु लोक का देवता कहा गया है राजा परीक्षित को। कहाँ पर कहा गया है? तो ये कहा गया है कि राजा परीक्षित मृत्यु लोक का देवता है। कहाँ पर? एक चारों वेदों में से एक चौथा वेद है हमारा, कौन सा? अथर्व वेद में। अथर्व वेद। तो है क्या कि सबसे पहले जो हमारे ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण में मृत्यु पर, मृत्यु की चर्चा मिली कि हाँ मृत्यु होती है। तो मृत्यु क्या होती है? जब हमारी जो सेल्स हैं, हमारी कोशिकाएं हैं, वो डेड हो जाती हैं और पूरी तरीके से हमारा श्वास निकल जाता है। तो जो हमारी, अब ये फिलोसफिकल बातें आगे चलकर आती हैं कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, लेकिन शुरुआत में कि हाँ मृत्यु हो रही है, तो शरीर हमारा एक नश्वर हो जाता है। ये चर्चा मिली और इसी को लेकर आगे इसका कोई देवता भी होगा, जैसे ऋतुओं का देवता है, अलग अलग देवता है, तो परीक्षित को अथर्ववेद में इसका देवता कहा गया। अब जब ये बात हुई तो मृत्यु के बाद होता क्या है, ये एक फिर से विचार निकल गया। तो मृत्यु के बाद क्या होगा? तो मृत्यु के बाद क्या होगा? पुनर्जन्म होगा। पुनर्जन्म, ऐसा एक विचार दिया गया कि फिर से एक जन्म होगा। और ये जो जन्म होगा, तो ये किसमें? एक हमारा उपनिषद है बृहदारण्यक।
बृहदारण्यक। ठीक। आरण्यक क्या है? वैसे जंगलों में लिखे जाने वाले ग्रंथ है, लेकिन हमारे उपनिषदों में भी कुछ आरण्यक बृहदारण्यक है। जैसे एक तो ये बड़ा आरण्यक बृहदारण्यक के नाम से है, जिसमें हमें पुनर्जन्म पर एक बार चर्चा मिलती है। मृत्यु होगी, दोबारा से जन्म हो गया। जब ये मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को जाना गया, समझा गया, तो फिर ये विचार निकल गया है कि भाई इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, मतलब जीवन का आखिर उद्देश्य ही क्या है, जीवन का उद्देश्य कैसे चले। तो उसके लिए एक कुछ विचार दिए गए। मैंने बताया कि उपनिषद क्या है? फिलोसफिकल बातें, या अर्थात दर्शन की बातें करने वाली ग्रंथ हैं। तो उनमें से हमें तीन ये आश्रम दिए गए। तीन आश्रम कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, तीन आश्रम हुए। इन तीनों आश्रमों का जिक्र छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में पहली बार किया गया। उपनिषद, उपनिषद क्या है? उपनिषद, उपनिषद अर्थात गुरु के पास जब शिष्य बैठता था, गुरु शिष्य को ज्ञान देता था, और बाद में चल के क्या हो रहा है, वो फिलोसफिकल चीजें कन्वर्ट हो रही हैं, तो उनको उपनिषद बोला गया है। तो छांदोग्य उपनिषद में पहली बार तीन आश्रमों की चर्चा मिलती है कि भाई जीवन की शुरुआती अवस्था ब्रह्मचर्य की होनी चाहिए, फिर उसके बाद वो गृहस्थ में पड़ जाना चाहिए, फिर उसके बाद जब उसके भी बच्चे हो जाएं, अब उसको गृहस्थ से छुटकारा मिल जाना चाहिए, मतलब रिटायरमेंट हो जाना चाहिए, और रिटायरमेंट के बाद में वो धीरे धीरे संन्यास लेना चाहिए। तो रिटायरमेंट तक तो यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में आ गया, लेकिन ये संन्यास, अब जो लास्ट में संन्यास दिया जा रहा है, तो यहाँ पर फिर से एक उपनिषद आया निकल के हमारा, कौन सा? यहाँ पर लिख लेते हैं हम उसे, जाबालो उपनिषद, जाबालो उपनिषद। तो जाबालो उपनिषद में सबसे पहले चारों आश्रमों की चर्चा मिली, और इन चारों आश्रमों को व्यतीत कैसे किया जाए, उसका अलग अलग आश्रम का कुछ उद्देश्य भी होना चाहिए, कुछ टारगेट भी होना चाहिए। भाई हम अगर ब्रह्मचर्य में पड़े हुए हैं तो ब्रह्मचर्य में क्यों हैं? ठीक। उपनिषद क्या है? ये क्यों का जवाब ही देना है ना, फिलोसफिकल बातें करना है। हम गृहस्थ में पड़े हुए हैं, तो गृहस्थ का उद्देश्य क्या है? हम वनों में गए तो क्यों चले गए वनों में? हम घर पे भी रहकर जीवन गुजार सकते थे रिटायरमेंट के बाद में, और हमने संन्यास लिया तो क्यों लिया? तो ध्यान से आप समझेंगे, इन ब्रह्मचर्य का हमारा उद्देश्य है, ये हमारे क्या है? आश्रम है, चार आश्रम। इन चारों आश्रमों के अलग अलग जो उद्देश्य हैं, वही उद्देश्य एक प्रकार से क्या है? पुरुषार्थ है। ठीक है। तो हमारे ब्रह्मचर्य, अब ये चारों का एक एक करके नहीं है, अलग अलग है, ध्यान से समझना पूरी बात को। ब्रह्मचर्य आश्रम का उद्देश्य है धर्म। ठीक। अब ये धर्म कहाँ से आ गया? तो धर्म ये हमारा रिलीजियन नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। जैसे कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये नहीं है। हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में, या सनातन धर्म में क्या है? धर्म के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि धर्म है क्या, हिंदू धर्म भी है या नहीं है। फिलहाल के लिए आप ये समझें कि वैदिक काल में, या हिंदू धर्म में, या सनातन धर्म में, धर्म शब्द का अर्थ है कर्म से रिलेटेड। जैसे कि हमारा राष्ट्र धर्म क्या है? तो राष्ट्र धर्म क्या है? तो राष्ट्र का तो कोई धर्म नहीं है, राष्ट्र का, राष्ट्र के लिए कर्म करना ही धर्म है। हमारा भ्रातृ धर्म क्या है? भाई के लिए कुछ काम करना हमारा क्या है? धर्म है। हमारा मातृ धर्म क्या है? तो माता के लिए हमारा कुछ काम करना, हमारे कुछ कर्तव्य ही हमारा क्या है? धर्म है। तो हिंदू में या सनातन में, या फिर क्या, वैदिक में, जो धर्म को जोड़ा गया है वो कर्म से जोड़ा गया है। तो कर्तव्य का पालन करना, कर्म करना किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए, वो क्या है? धर्म है। ठीक है, समझ गए? तो ये फिलहाल के लिए धर्म है। तो सबसे पहले धर्म हमारा क्या है? पहला पुरुषार्थ है। यानी कि पुरुष वास्तव में कौन है? पुरुष का अर्थ ही क्या है? तो पुरुष का अर्थ, जब वो चार उद्देश्य अपने निभाएगा और जीवन के चार आश्रमों में व्यतीत करेगा वो, तो वही वास्तव में पुरुष है। फिर आगे चल के आएगा महापुरुष, और पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। ठीक है। तो पुरुष क्या है? पुरुष का अर्थ क्या है? जो चार पुरुषार्थ लेकर चले, मतलब चार अपने अर्थ लेकर चले। तो पहला अर्थ क्या है? धर्म। धर्म क्या है? सामाजिक व्यवस्था का नियामक तत्व, और मनुष्य और समाज के अस्तित्व का नियंत्रक। जो मनुष्य है और समाज है, उनका आपस में क्या तालमेल है? ठीक है, समाज का, समाज की कैसे व्यवस्था की जाए, यही तो हम ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ रहे हैं, यही तो हम शिक्षा ले रहे हैं, हम वेदों में यही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को समझना, पढ़ना, यही क्या है? हमारा पहला धर्म है। तो वो धर्म उद्देश्य कहाँ पर बनकर आया? ब्रह्मचर्य आश्रम में। दूसरा आता है हमारा अर्थ।
दूसरा क्या, दूसरा पुरुषार्थ आता है अर्थ। यानी कि पुरुष का अर्थ क्या है, पुरुष का अर्थ एक और है अर्थ। वो अर्थ क्या है, तो आपने सुना होगा अर्थव्यवस्था, आर्थिक जीवन। तो अर्थ क्या है, इकोनॉमी एक तरीके से। तो वही इकोनॉमी कहाँ पर, गृहस्थ जीवन में काम आएगी। ब्रह्मचर्य में पैसे की क्या जरूरत है, जब आप शिक्षा ले रहे हैं तो आपको शिक्षा की जरूरत है, आपको कर्तव्य करने की जरूरत है। लेकिन अर्थ कहाँ पर आएगा, पैसा कहाँ पर जरूरी होगा, जब आप गृहस्थ आश्रम में पड़ जाएंगे, जब बच्चे कहेंगे कि पैसा लाओ खर्चा करना है, ठीक है, तो उसके लिए। तो अर्थ किससे जोड़ा गया, गृहस्थ आश्रम से, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या, अर्थ है गृहस्थ का, जिसके माध्यम से मनुष्य भौतिक सुखों और ऐश्वर्य को बनाए रखता है, वो सभी को पता है। तीसरा आता है वानप्रस्थ। और एक गृहस्थ का एक और उद्देश्य है, ध्यान रखना है, ये गृहस्थ का एक उद्देश्य अर्थ और दूसरा उद्देश्य काम। गृहस्थ में रहकर ही क्या करना है, काम। काम का अर्थ यहाँ पर वर्क से नहीं है, काम का अर्थ है हमारी इच्छाओं से, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो काम के अलग अलग अर्थ हैं, ठीक। तो क्या अर्थ है, इंद्रिय सुख भी काम में गिना जाता है, काम वासना जो अंदर होती है वो भी काम में गिनी जाती है। और संसार के प्रथम मुख्य प्रवृत्ति, ये काम वासना को ही माना गया है, पहली प्रवृत्ति इंसान की पहली जो फितरत होती है वो काम वासना और इंद्रिय सुख ही होता है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि कोई कथावाचक है या फिर कोई ज्ञान देने वाली बात कर रहा है या फिर मैं आपको भी क्लास दे रहा हूँ, तो किस लिए, क्योंकि मुझे इंद्रिय सुख चाहिए। वो इंद्रिय सुख कहाँ से आएगा, जब पैसा होगा। तो वो पैसा ही क्या, काम से जोड़ा गया है, ठीक। तो बहुत सारे अर्थ निकलते हैं काम के, तो फिलहाल तो आप यही मान लें कि इंद्रिय सुख काम वासना ये है। और संतान उत्पत्ति, यहाँ पर मैं एक चीज और बता देता हूँ। हमारे इस वैदिक काल में 3 ऋण माने गए हैं, वो ऋण के नाम भी लिख देता हूं मैं। पहला ऋण है ऋषि ऋण, ऋषि ऋण। दूसरा ऋण है पितृ ऋण। और तीसरा ऋण है देव ऋण, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज को। ऋषि ऋण क्या है, कि हम पर एक ऋण है कि जो हमारे पूर्वजों ने वेद पाठ किए हैं, उस वेद पाठ को, वेदों के ज्ञान को हम आगे बढ़ाएं। ये आपको पता होगा कि श्रुति साहित्य है, स्मृति साहित्य है। तो जो हमने पुराने कहानियां सुनते हुए आए हैं, पुराने ग्रंथों को, पहले लिखा हुआ नहीं रहता था, तो वो तो पहले से जो हमारे ऊपर ऋण है, मतलब पहला जो कही गई बातें हैं, उनको हम आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं, उसको बोला गया है ऋषि ऋण। आगे चलकर एक पितृ ऋण आएगा, जैसे पितृ धर्म होगा, पितृ कर्म होगा, तो वैसे ही पितृ ऋण। हमारे हमारे दादाजी ने हमारे पिता को संतानोत्पत्ति करी, तो हमारे पिताजी उत्पन्न हुए। हमारे पिताजी ने हमारी संतानोत्पत्ति की, मतलब हम हमें पैदा किया, तो हमें भी उस वंश को बढ़ाना है। और जो हमारा पिता पर ऋण है हमें पैदा करने का, हमें वो बाप बनकर उतारना है। यानी कि हमें भी अपनी संतान पैदा करनी है, तो हम उस ऋण से, उस कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। और एक देव ऋण है, जिस तरह से हमारे बड़े बूढ़ों ने यज्ञ हवन आहुति दी हैं, वेद पाठ किए हैं, उसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पर पितृ ऋण समझ गए। तो इसी तरह से संतान उत्पत्ति का एक माध्यम, इसी पितृ ऋण को उतारने के लिए, ध्यान समझना, इस पितृ ऋण को मतलब पितृ ऋण को उतारने के लिए, पिता के कर्जे को उतारने के लिए हमें संतान उत्पत्ति करनी पड़ेगी। इस संतान उत्पत्ति के लिए हमें जो एक पुरुषार्थ आता है, वो कौन सा आता है, काम। और ये काम पुरुषार्थ किससे जोड़ा गया है, गृहस्थ से। गृहस्थ में रहकर ही हम, ब्रह्मचर्य में काम हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। वानप्रस्थ या संन्यास हमने ले लिया है, तो काम हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। तो काम कहाँ पर रहेगा, गृहस्थ में रहेगा। अर्थ कहाँ पर रहेगा, पैसा कहाँ पर, गृहस्थ में रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, वानप्रस्थ, हम वनों की तरफ प्रस्थान कर लेंगे, ठीक है। किससे जोड़ा गया है, मोक्ष से। और संन्यास भी किससे जोड़ा गया है, मोक्ष से। तो इस बात को ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य धर्म से जोड़ा गया है, मतलब धर्म उद्देश्य है ब्रह्मचर्य का, अर्थ उद्देश्य है गृहस्थ का, काम उद्देश्य भी गृहस्थ का ही है, और मोक्ष उद्देश्य है किसका, वन का। वनों में चलेंगे, बस सोचना है, विचार रखने हैं, फिलोसफिकल बातें रखनी है हमें, दर्शन फिलोसफी लगानी है, सोचनी है, आगे बतानी है। और उसके बाद में हमें संन्यास लेना है, हमें कुछ नहीं करना, केवल क्या करना है, मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या है, पुनर्जन्म या आवागमन चक्र से मुक्त आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। ये जो चक्र था, मृत्यु और किसका, पुनर्जन्म का जो चक्र था आपस में,
मृत्यु हो रही है, फिर दोबारा से जन्म हो रहा है, तो इस सब से छुटकारा पाना ही क्या है, मोक्ष है। और मोक्ष की प्राप्ति कहाँ होगी, वानप्रस्थ होकर या फिर क्या, संन्यास लेकर। हम इसमें मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे गृहस्थ में, या फिर ब्रह्मचर्य में ही हम शुरुआत में ही मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेंगे। तो ये थे हमारे क्या, ये पुरुषार्थ थे, उनके आश्रम थे। और यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको आरण्यक उपनिषद या फिर किसी वेद का जरूरी था स्रोत, तो वो भी मैंने बता दिया है। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, और ये चीज़ें सभी को ही पता होनी चाहिए, तो बाकी तक भी इसको जरूर पहुंचाएं आप लोग। और अच्छा लगा हो तो बस इतना ही कहूँगा कि सारथी के साथ में जुड़ जाइए, ऐसे बहुत सारे डीप कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, हमारी डीप कॉन्सेप्ट की क्लास अलग चल रही है। और हमारी हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास की एक प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको पता चल जाएगा। प्राचीन इतिहास हमने पूरा कवर कर लिया है, लगभग 30 क्लासेज में पूरे प्राचीन इतिहास को हमने कवर कर लिया है। आप लोग देखिएगा, अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो आप साथ में जुड़िएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सारथी के साथ में जोड़िएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले किसी मुद्दे पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।